4 भाई 3 बहन 7, 2 माता पिता 2 दादी 10 जीव हम यहाँ सोए हुए थे। और रात को तूफान आया, वो तकड़ा, वो छत गिर गई हमारे ऊपर। छत गिर गई तो सब जितनी कड़ियाँ थी सारी की सारी वो हमारे ऊपर गिर गई। इसी बरंडे की बात है, ऐसे गिर गई नीचे। गिरने का और क्या, वो गिरी ऐसे तिरछी। तो गिरने से क्या है कि वो जो मलबा होता था ना, वो रजाइयाँ उड़ी हुई थी, वो तो हमारे पे गिरा। और 10 बजे पड़ोस में आए, कोनी बेरी डेथ हुई है अभी। ये हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पड़ोस में उसकी माँ है, 90 साल की गुजरी है अभी। ये आए, देखा तो ये जो परिवार सारा ख़त्म हो गया। भाई निकालो इनको कैसे, जो मलबे से निकाला हमारे को नीचे से, तो हम सब भगवान की दया से सब जिंदे निकले वहाँ से। सब कड़ियाँ हटा दी, मलबा हटा दिया, सारा हटा रहे हैं। उठने के बाद उठाया हमारे को, फिर कोई चाय ले गया, कोई खाना ले गया, नाश्ता दे गए हमको खड़ा करके। हमने सब परिवार ने उठ करके भगवान शंकर जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, भगवान की पूजा अर्चना में हमने क्षमा मई बाबा। उस दिन के बाद मैं उस टाइम मेरी उम्र 8-10 साल की थी, मुझे अब तक याद है। 70 साल की उम्र है मेरी इस टाइम, मुझे अब याद है। उस वो रात भयंकर मौत की रात थी। हम नया जीवन मेरा परिवार को मिला। ये भगवान आप जीवन दान दिए है, ये आपको अर्पण है, सारा परिवार आपको अर्पण है। ऐसा है, ये मालिक हैं श्री गोविंद राम जी, नंद किशोर जी, ये आए थे। ये उड़ीसा रहते हैं, कटक, उड़ीसा कटक से आए थे। इन्होंने वहाँ लेबर साथ लेकर आए थे वहाँ से। और ये 20 साल पहले की बात है। उन्होंने यहाँ खुदाई का काम शुरू कराया। तभी गेट नहीं था पहले, ये गेट लगाया, बाद में गेट लगाया। जनता भीड़ बहुत होती थी, सो जाती। रश होने के कारण मतलब ये शिवालय छोटा है, इसलिए इसको बड़ा करना चाहते थे, मगर ये हो नहीं सका, क्योंकि ये प्राचीन बना हुआ है, छोटे ईंटों में, चुने ईंटों में बना हुआ है ये। और जैसे इन्होंने मिस्त्री वो लेबर साथ लेकर आए अपने, जैसे हथौड़े वगैरह और जो औजार वगैरह, जो उन तोड़ने की कोशिश की ये गेट निकालने की, तो इसमें आग निकली, इनमें से चिंगारियाँ निकली आग की। और वो थोड़ी जो छीनी थी वो यहाँ आँख में लगी, इसकी आँख में लगने के कारण उनके जो खून आ गया, और वो हाथ जोड़े बोली हम बाबा ये नहीं कर सकते काम। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास स्पॉट। इस वक्त मैं मौजूद हूं भादरा बाजार में, प्राचीन श्री शिव श्याम मंदिर में, और मेरे साथ पंडित जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। पंडित जी, मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें। मंदिर का इतिहास क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 200 वर्षों से हम देख रहे हैं, दादा परदादा की चौथी पीढ़ी हमारी है। दादा गंगाराम जी और पिता श्री राम कुमार जी पुजारी, और मैं किशोर शर्मा। और ये चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है, 400 वर्षों से मतलब ये हम पूजा कर रहे हैं दादा परदादा के टाइम से। और जो शंकर जी जो भगवान शिव की जो शिवलिंग है, ये ज़मीन से प्रकट है, निकली हुई 11 फुट ज़मीन के अंदर है। और ये और लोगों आस्था का केंद्र बना है, मतलब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है भगवान शंकर की कृपा से। भगवान आस्था की बात है। और शिवरात्रि को 2 पर्व होते हैं, बहुत मेला लगता है, बहुत तगड़ा, भंडारे होते हैं बहुत तगड़े। और नवरात्र में माता की ज्योतियाँ लगती हैं, और भावनाओं के साथ भगवान के जो मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ, उसकी तरह से जो है ये सारी काम सफल होते हैं लोगों के। और पूजा पाठ अर्चना चलती रहती है। और पंडित जी, पताल से बताते हैं शिवलिंग निकला है 11 फुट ज़मीन से ये जी, तो उसके बाद इसको जांचने की कोशिश की कि किसकी जड़ कहाँ तक है, कैसे है? ऐसा है, ये मालिक हैं श्री गोविंद राम जी, नंद किशोर जी, ये आए थे। ये उड़ीसा रहते हैं, कटक, उड़ीसा कटक से आए थे। इन्होंने वहाँ लेबर साथ लेकर आए थे वहाँ से। और ये 20 साल पहले की बात है। उन्होंने यहाँ खुदाई का काम शुरू कराया। तभी गेट नहीं था पहले, ये गेट लगाया, बाद में गेट लगाया। जनता भीड़ बहुत होती थी, सो जाती। रश होने के कारण मतलब ये शिवालय छोटा है, इसलिए इसको बड़ा करना चाहते थे, मगर ये हो नहीं सका, क्योंकि ये प्राचीन बना हुआ है, छोटे ईंटों में, चुने ईंटों में बना हुआ है ये। और जैसे इन्होंने मिस्त्री वो लेबर साथ लेकर आए अपने, जैसे हथौड़े वगैरह और जो औजार वगैरह, जो उन तोड़ने की कोशिश की ये गेट निकालने की, तो इसमें आग निकली, इनमें से चिंगारियाँ निकली आग की। और वो थोड़ी जो छीनी थी वो यहाँ
आँख में लगी इसकी। आँख में लगने के कारण उनके जो खून आ गया और वो हाथ जोड़े बोली हम बाबा ये नहीं कर सकते काम, ये गैस जो है वो निकला ही नहीं, हाथ जोड़ दिए। बोले हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राचीन है, ये बहुत पक्का है, इसलिए इन्होंने वो चले गए। उन्होंने कहा भाई हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे को पेमेंट दे दो, हम जाएंगे यहाँ। वो दरअसल में क्या है, शिवपुरी में जो मंदिर है ना वो शिवाला बड़ा है, ये खुला करना चाहते थे इसको खोल करके। ये पब्लिक इतनी जनता आती है तो इसमें भीड़ होती है, तो हम इसको खुला करना चाहते हैं तोड़ करके इसको। तो ये असंभव होगा काम करना, ठीक नहीं। गेट तो निकालना दूर रहा, वो बस वो चले गए, उनको अपने कटक वापस चले गए, वो बीच में छोड़ दिया काम। उसके बाद 4 संत आए, मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भाई समस्या रखी उनके आगे, भाई ये शिवाला जो है छोटा सा है, इतनी पब्लिक है, इसमें आ नहीं सकती, कुछ उपाय करें इसका। गेट और एंटर निकलने का रास्ता बन जाए। तो उन्होंने कहा भाई एक ही रास्ता इसका है, भाई भगवान शिव भगवान राम के नाम से प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। अब रामायण का पाठ जो है भगवान शंकर जी को जोत लगा के करो। हमने अखंड जोत लगाई, शंकर जी की रामायण का पाठ शुरू किया। जैसे हमने रामायण शुरू की तो देखो चमत्कार है, अपने आप मिस्त्री आए, ठेकेदार आए, उन्होंने ठेका ले लिया भी हम ये काम करेंगे। उन्होंने ये ठेकेदार मिल करके ये गेट निकाला छोटा, तो छोटा निकाल दिया, चलो एंट्री गेट निकाल दिया। ये गेट निकला है बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करके ये गेट निकला है। गेट निकलने के बाद ये एंट्री होगी, भी लोग पब्लिक जितनी आए, जनता आने जाने का रास्ता बन गया। उसके बाद जो एक अब कम से कम भी पर्व के ऊपर जो है 2-3 हज़ार आते हैं शिवरात्रि में, इतने लोग होते हैं, कोई समस्या नहीं किस प्रकार की भी। अच्छी पूजा अर्चना होती है और अच्छा जो है निकल जाते हैं पूजा पाठ करके, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। भगवान गेट निकलने से हमारी जो है समस्या हल होगी, भगवान से प्रार्थना करने के बाद मनोकामना पूर्ण होगी। अब हर साल जो है मेले लगते हैं पर्व के ऊपर और सुख शांति से काम सब संपन्न होता रहता है, पूजा चलती रहती है भगवान की ऐसे। अब श्याम जी का जो मंदिर बन गया नया, सामने मूर्ति स्थापना होगी जी। ये मूर्ति स्थापना पहले यहाँ श्याम जी की मूर्ति यहाँ रखी हुई थी, वो छत गिरने से जो है वो मूर्ति खंडित हो गई। उसके बाद मैंने फिर ये नई बनाया है मंदिर ये सामने। अब शंकर जो पेंटर है अपने चित्रकार, उन्होंने मूर्ति बनाई श्याम जी की, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। वो मूर्ति स्थापित करेंगे, भवन बनाया है। तो शिव जी के सामने श्याम जी का मंदिर बनाया है, बिल्कुल भी मंदिर बनाया है, शिव श्याम मंदिर। अब मूर्ति स्थापना होगी, उसके बाद जो है इसकी अर्चना श्याम जी के साथ शुरू हो जाएगी, भगवान भोलेनाथ की। बाकी भवन तो ये पुराना है ही सारा दिन, इससे पहला। तो इससे पहले ये जो आज कोई दादा के टाइम के जो पहले जो ये बरंडा था हमारा, ये छत लकड़ की कड़ियों की होती थी, 12 फुट की। अच्छा। ये कड़ियाँ थी, 24 कड़ियाँ थी, हॉल था बड़ा, मतलब यहाँ इतने मकान में कुछ नहीं थे। तो सारा परिवार हमारा यहीं सोया हुआ था। उस रात को याद है मेरे बाद 4 भाई 3 बहन 7, 2 माता पिता 2 दादी 10 जीव हम यहाँ सोए हुए थे। और रात को तूफान आया, वो तकड़ा, वो छत गिर गई हमारे ऊपर। छत गिर गई तो साथ जितनी कड़ियाँ थी सारी की सारी वो हमारे ऊपर गिर गई। इस बरंडे की बात है, ऐसे गिर गई नीचे। गिरने का क्या, वो गिरी ऐसे टची। तो गिरने से क्या है कि वो जो मलबा सा होता था ना, वो रजाइयाँ उड़ी हुई थी, वो तो हमारे पे गिरा। और 10 बजे पड़ोस में आए, कोनी बिहारी डेथ हुई है अभी। ये हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पड़ोस में उसकी माँ है, 90 साल की गुजरी है। ये आए, देखा तो ये तो परिवार सारा ख़त्म हो गया। भाई निकालो इनको कैसे, जो मलबे से निकाला हमारे को नीचे से, तो हम सब भगवान की दया से सब जिंदे निकले वहाँ से। सब कड़ियाँ हटा दी, मलबा हटा दिया, सारा हटा रहे हैं। उठने के बाद उठाया हमारे को, फिर कोई चाय ले गया, खाना ले गया, नाश्ता दे गया हमको खड़ा करके। हमने सब परिवार ने उठ करके भगवान शंकर जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया, भगवान की पूजा अर्चना में हमने क्षमा मई बाबा। उस दिन के बाद मैं उस मेरी उम्र 8-10 साल की थी, मुझे अभी तक याद है, 70 साल की उम्र है मेरी इस टाइम। मुझे भी याद है उस वो रात भयंकर मौत की रात थी। हम नया जीवन मेरा परिवार को मिला, ये बोलना आप जीवन दान दिए है, ये आपको अर्पण है, सारा परिवार आपको अर्पण है। ये सारा जीवन जो है, सारा परिवार आपको अर्पण है। हम सेवा में लगे रहेंगे आपकी में, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो दिन आज का दिन हम इसी प्रकार इस सेवा में जीवन दान दिए तो हम लगे हुए हैं। कोई तनख्वाह नहीं है, कोई पैसा, कोई प्रकार का कुछ नहीं, न कोई डिमांड एक प्रकार की, सिर्फ सेवा, कोई खाली सेवा। सेठों की तरफ से तो इतना था भाई,
जैसे तेल पानी कोई पूजा के लिए धूप बत्ती जो सामान देते थे। यहाँ बाजार में दुकान थी उनकी, सेठों कटक रहते हैं उड़ीसा, ये तख्त दुकान का ही है जी। सामने तख्त पड़ा है दुकान का है सेठों का। सेठ का धूप बत्ती देते थे और पीछे कुआं था, पीछे कुआं था एक, कुएं में पानी भरते थे पिताजी हमारे। आज शंकर जी को स्नान कराना से पिताजी पानी स्नान करते कुएं से। उस कुएं से शहर का पानी भरते थे सब, जैसे 5-7 सेठों का मतलब जो पानी भरते थे पिताजी। किसी के 5 मिनट के, किसी 4 मिनट के, किसी के 3 मिनट के, किसी जितनी जरूरत होती थी पानी भरते थे। और मैं साथ रखता पिताजी के खींचने के लिए, कूदने के लिए। और सामने एक खजूर का पेड़ था, इसके पीछे शिवालय के बिल्कुल बैक साइड में अपन लेसो का पेड़ था। लेसो मीठे खाते थे हम। उस कोने बेरी थी मोटी, बड़ा गेट था उधर, बड़ा गेट मैंने उधर था। हाथी आते थे, श्रृंगार होता था हाथियों का यहाँ मंदिर के अंदर। रासलीला होती थी वृंदावन से, जो मंडलियाँ आती थी। ये जो पीपल है ये विशाल, ऐसा एक और पीपल था साथ में, वो सूख गया। सूखने के बाद गिर गया, हम शिवपुरी भेज दिया उसको, ट्राली में डाल के भेज दिया। रासलीला होती थी बहुत तकड़ी। और छोटे थे हम उस टाइम, 15 साल के जब हुए और देखा यहाँ मंदिर के अंदर जो है वो प्रांगण में तरह तरह के खेल होते थे। रासलीला दिन को रासलीला करती थी, दिन को वृंदावन से आते थे, रासलीला करती थी बहुत। मतलब दिन में रासलीला? दिन को रासलीला करती थी और बहुत भीड़ होती थी, लोग देखने आते थे। तो उस गेट से जो है वो हाथी आते थे, उनका श्रृंगार यहाँ होता था। और उसके बाद झांकियाँ निकला करती थी। बहुत सुंदर वातावरण था उस टाइम में। पंडित जी एक बात और बताओ, जब ज़मीन से शिवलिंग प्रकट हुआ तब पता कैसे चला? उस समय लोगों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि उस समय इतना संसाधन नहीं होते थे। लोगों में कैसे वो आस्था केंद्र बना कि ज़मीन से शिवलिंग आ गया, लोगों में बड़ी आस्थाएं उत्पन्न हुई, कैसे हुई वो? देखो इसका प्रचार वगैरह नहीं है, ना ही हम तो जैसे वो संभाला है ना। मेरे 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में मैं लगा दादी के साथ। हमारी दादी 80 साल की उम्र थी दादी की हमारी। ये 3 खजांचियों की हवेलियाँ आया करती थी, रामानंद की, प्रेम सुखदास की, उनके सेठों की। उन हवेली में दादी काम करती थी हमारे, भजन भाव का, पूजा पाठ का, खाने माने का ये काम करती थी, भजन भाव करना। तो मैं साथ दादी के साथ जाया करता था। तो उनके दादी जी के जो गीत गाती थी, भजन भाव करती थी वहाँ उनके सेठों के, जो पैसे सिक्के जमा थे, सिक्के जमा थे। दादी सेवा करती थी। यहाँ दादी जो डेथ हुई तो दादी को मैं रिक्शा में डाल करके हवेली में ले गया, प्रेम सुखदास की हवेली में ले गया। मैं ये दादी जाने वाली, इनका अंतिम संस्कार करना है, आप कुछ मतलब इनके को दे दो। और उन्होंने फिर वो प्रेम की माँ, प्रेम जी की माँ आई, बड़े मेरी दादी का नाम तुलसी देवी था। वो दादी बोला तेरा पोता है? बोला हाँ जी हाँ। तो उनके सिक्के से चांदी के कम से कम भी 80-90 गोल्ड सिक्के होते थे चांदी के, थैली में थे। उस पर लिखा था पुजारन। वो थैली मेरे हाथ में दे दिया दादी ने, और दादी ने वहीं प्राण छोड़ दिए हवेली के अंदर ही। मैं सिक्के लेकर आ गए यहाँ। उसके बाद उसका संस्कार वगैरह किया। तो ये प्राचीन जो ऐतिहासिक बातें हैं, ये शिवलिंग की उस टाइम मैं ये देखा करता था भी ये जो शिवलिंग है इतना ही है जितना मैं देख रहा हूँ अपना। उसके बाद ये दबा है नीचे, क्योंकि गली बनी है 3-4, ये फर्श वगैरह बने हैं। तो उसके बाद ये शेड जो आए, जो खुदाई जब हुई ना इसकी, जब पता लगा इसका, इसको 11 फुट खोदा गया ज़मीन के नीचे। 8-10 फुट खोदा तो वहाँ नीचे मलबा, कचरा वगैरह और पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ निकले। उसको फिर कहने लगे शिवालय तो बन नहीं सकता, इसलिए उसको बंद करो आप। तो उन्होंने पत्थर डाल के इसको बंद कर दिया। उसके बाद वो चले गए, कटक चले गए उड़ीसा। उनकी डेथ हो गई। सामने फोटो लगी हुई है नंद किशोर जी की सामने। ये थे जो काम करवाने वाले थे। तो उस टाइम ये इतने कम लोग आते थे वहाँ, प्राचीन बुजुर्ग लोग आते थे पूजा करने, बुढ़ियाँ बड़ियाँ 2-4 आती थी मतलब पूजा करने। इतने लोग नहीं आते थे। जैसे जैसे इनकी ये हम बड़े हुए और इनकी पूजा पाठ में सर्वज्ञ हुए, लोगों में काली सपन हुए, आस्था का मतलब हमने श्रद्धा से पूजा की भगवान शिव की। उसका परिणाम आज ये है कि सारा आंगन जितना भी सारा इकट्ठा था। उस टाइम ये देखो अभी 2 आने का गदा मिट्टी का आता था, समझते हो ना? गदा मिट्टी का जो है 2 आने का आता था। तो 4 गदे मिट्टी के और गोबर उसमें 15-20 बट्ठल डाल करके और गारा बनाया जाता है उसका। और मैं खुद कच्चे बनियान के अंदर उसको दादी कहती गाय, इसको पैरों से गारा गाते हैं, गारा बनाते हैं।
वो गारा गा करके दादी जो लिपा करती है उसको साथ में लगा करता था। सारा आंगन लिपते कच्चा, वो ठंडी हवा आती पीपल की ऐसी ऐसी चलता हो जैसे हाथ पे पक्का फंस बन गया ना, हाथ जलते हैं पलटती है। तो वो मैंने सुख देखा हुआ है जीवन का। अब एसी लगे हुए हैं, सबको लगा हुआ है, मगर पेट जल रहे हैं, दुखी हैं। मतलब बाबा की पूरी सेवा करी है आपने। बड़ी सेवा, यानी कि कच्चे आंगन के अंदर इतना था कि कुछ बिछाने की जरूरत नहीं है, लेट जाते ऐसी नींद खड़ाते जाती थी। इसका प्रचार प्रसार नहीं है मंदिर का, नाम नहीं किया। हम तो बस भगवान भोलेनाथ हैं, जैसे सदा से जो दे दिया पूजा करवा दी, किसी से कुछ लेना देना नहीं किस प्रकार का। को लोभ लालच नहीं, माता पिता ने दादा ने एक बात कही, अन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख, मांगना नहीं किसी से। जो सदा से दे, सदा से उसका पूजा करवाओ और अपना उनको आशीर्वाद दे दो। बस भगवान अपनी श्रद्धा से जो अपना वो सारे कार्य हो रहे हैं, जो तो आप देख रहे हो आप ये, तो श्रद्धा का जुड़ करके समाज के जो लोग हैं, 21 मेंबर में हैं यहाँ, वकील हैं, ऑफिसर हैं बड़े बड़े अपने यहाँ, सब सेवा में लगे हुए हैं। 21 मेंबर हैं यहाँ, मिल करके यहाँ मतलब जो अपना सहयोग से काम कर रहे हैं। सारा ये काम चल रहा है, 21 मेंबर हैं यहाँ। और हमारे सर्वे कुंज बिहारी जी नेपाल थे, इनका स्वर्गवास होगा पड़ोसी हैं अपने। उनके 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, वो तो बना रहे हैं और उन्होंने संभाल रखा सारा मंदिर। एक संजय हमारे डेरे वाले हैं एरन, एक सुनील अग्रवाल जी हैं, बादल दुकान उनकी। ये मुख्य है, 5-4 प्रधान सेक्रेटरी कैशियर वगैरह सारे ही हैं, उन्होंने मतलब हैं। और हमारे इनकी व्यवस्था के लिए 2 हैं हमारे शर्मा जी, राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा, SI है, रिटायर्ड ऑफिसर है, वो मतलब संभालते हैं। साल में जब बड़ी बड़का होता है, अभी देखिए हर तरह की ये कैमरे लगा रखे हैं यहाँ। बाकी शिव कृपा से सारा काम जो है वो संपन्न हो रहा है। ये भक्तों का आशीर्वाद ही, भक्तों का आस्था ही है, आस्था के कारण सारा काम सफल हुआ है। प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करें, पर हमारी इच्छा रहती है। भादरा बाजार के शिव शाम मंदिर में इस वक्त मैं हूँ और आपको मैं बता दूँ, यहाँ शिवलिंग जो है ज़मीन से प्रकट हुआ था और यहाँ पर जो भी सच्चे मन से नतमस्तक होता है, तमाम मनोकामनाएं मांगता है, तो वो मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।